देखो असाइनमेंट असाइनमेंट में जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा उसके भी दिए हुए हैं। मतलब हमने 90 तक की वैल्यू पढ़ी है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो 90 से मोर देन एंगल पे हैं। जैसे साइन 120, कोस 120 एंड टेन 235 डिग्री या टेन 300 डिग्री। तो उसको हमें कैसे फाइंड करना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो उस पर ध्यान देना। देखो दो एक्सेस है हमारे पास, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब पहली बात इतना याद रखिए कि एट एक्स एक्सिस नो ट्रांसफॉर्मेशन या नो कन्वर्जन। नो कन्वर्जन, ठीक है। एक्स एक्सिस पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, और एट वाई एक्सिस कन्वर्जन, उस पर कन्वर्जन। क्या कन्वर्जन है वो सब बात की बात है, अभी तो बस इतना याद रखिए। अब देखो हमारे पास 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, उसमें जैसे पहला जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें यहाँ पे तो एंगल बनेगा 0 डिग्री। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हैं तो इस पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। फिर 90 से यहाँ तक गए तो इस पे एंगल कितना बन जाएगा 180 डिग्री। 180 में और 90 ऐड किया तो यहाँ 270 डिग्री। 270 से यहाँ गए तो यहाँ 300 डिग्री, ठीक है। तो चारों अगर मैं कहूँ फर्स्ट एंगल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो आप कहोगे सर 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होंगे। फिर आपसे ये पूछें कि बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो आप कहोगे सर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होंगे। फिर आपसे पूछे कि बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो आप कहोगे सर 270 से लेके 300 तक होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। अब एक बात तो यहीं पर यही आती है कि सर 180 से ज्यादा एंगल तो कैसे बनेंगे, क्योंकि अगर कोई पूछेगा साइन 270 डिग्री, तो आपके दिमाग में पहले तो यही आएगा कि ट्राइंगल में तो 180 से ज्यादा एंगल तो बन ही नहीं सकता। सो हाउ इज इट पॉसिबल, है ना, कि दो 270 डिग्री वाला कैसे हो गया, ट्राइंगल में तो बनेगा ही नहीं। ये सही कहा आपने, यहाँ 360 डिग्री 360 डिग्री। जैसे अब आपसे कहें कि साइन 300 डिग्री, तो कोई सोचेगा कि सर आपने तो कहा था एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, उसमें साइन थीटा होता है ये पी परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज पी बाई एच होगा। अब लेकिन उस राइट एंगल ट्राइंगल में 300 तो कैसे बनेगा, है ना। तो 300 डिग्री का एंगल फिर हुआ कैसे, ये पॉसिबल कैसे। तो उस केस में देखो ऐसे आए, जैसे ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में, कि अब ये थीटा है, इसको मैं इधर से काउंट करूंगा तो ये 300 है, इसको मैं इधर से काउंट कर रहा हूं तो ये 60 डिग्री। तो इस टाइप से एंगल बनेंगे, और जरूरी नहीं कि एंगल 360 हो, एंगल 360 से ज्यादा के भी बनेंगे। पर अभी बस इतना ही समझा रहा हूँ अभी तो, क्योंकि फिर ये 11वीं क्लास की चीजें आ जाएगी। तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है ना, उसमें आपको ये याद रखना है। अब आपको ये देखना है कि पहले क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो पहले आप ये याद रखिए, इसमें ऑल पॉजिटिव, सभी जो 6 के 6 क्वाड्रेंट आपने लिखे, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में सेकंड में ओनली साइन थीटा, साइन थीटा पॉजिटिव होगा। और साइन थीटा अगर पॉजिटिव होगा ना, तो फिर उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा। इसमें टेन थीटा। थर्ड में टेन थीटा, इसमें टेन थीटा पॉजिटिव होगा। इसमें इसमें कोस थीटा पॉजिटिव होगा। इसको याद रखने का ये मेथड है आपको कि ए एस टी सी, ए एस टी सी मतलब
आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, बस इतना याद रखिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, दैट मीन्स ASTC। ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, फिर टी का मतलब टेंजेंट, टेन थीटा बोल दो, और सी का मतलब कोस थीटा। ठीक है, और जिस क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव हुआ, ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। यानी फोर्थ में अगर कोस पॉजिटिव है तो इसका मतलब सीकेंट भी पॉजिटिव है। अब आप देखो, मैंने कहा कि एक्स एक्सिस पे नो कन्वर्जन, एक्स एक्सिस पे कौन से एंगल आ रहे हैं, 180 और 360। यानी अगर ऐसे लिखेंगे ना, जैसे आपने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, क्या लिखा था, कोस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा आपने लिखा कोट थीटा, तो जरूरी नहीं 90 पे ही हो, ये 180 पे भी होते हैं। साइन 180। वैभव आपने पूछा कि फोर्थ में कोस और उसके अपोजिट को छोड़कर कोई नहीं आएगा, नहीं आएंगे तो सारे, बस पॉजिटिव यही होंगे। यहां मैंने लिखा कि कौन पॉजिटिव होंगे। पहले क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और कोसेक थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी आपने सेकंड क्वाड्रेंट से कोई एंगल उठाया और उस एंगल का साइन निकाला तो आपको वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। और अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट से कोई एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट से एंगल कहां से कहां तक का है, 90 से 180, तो 90 से 180 के बीच का आपने कोई भी एंगल उठाया और फिर उसका आपने जैसे साइन निकाला, जैसे आपने 90 से 180 के बीच में लिया 120 डिग्री, आपने कहा कि साइन 120 डिग्री कितना होगा, तो साइन 120 डिग्री जितना भी आएगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और सिमिलरली कोस 120 डिग्री, कोस 120 वो नेगेटिव आएगा। सेम अगर आपसे पूछें तो बताइए कि टेन 300 डिग्री कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बताइए जरा, कि टेन 300 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। जियांशी ने आंसर दिया नेगेटिव, रौनक ने आंसर दिया है पॉजिटिव, एंड व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी लोग। नेगेटिव। ठीक, आप ये देखो 300 डिग्री किस में आएगा, यहाँ 270 से तो ज्यादा होगा, 360 से कम होगा, यानी इस क्वाड्रेंट में होगा वो 300। और 300 इसमें, इसमें कौन पॉजिटिव है, ओनली कोस पॉजिटिव। कोस पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है, बस उनको छोड़ के सब नेगेटिव, तो यानी 300 पे साइन भी नेगेटिव वैल्यू देगा, को टेन भी नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो मैं ये बड़े एंगलों की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, जो केवल और केवल कंपटीशन के लिए जरूरी है, वैसे इनका कोई यूज आएगा नहीं, आपके बोर्ड क्लास में कोई यूज नहीं। हाँ, अगर 11th में मैथ लोगे तब तो फिर मैथ के 11th में तो फिजिक्स में भी यूज आएगा, अगर साइंस लोगे तो आएगा है। अब जैसे साइन, आप, अब मैं लिख रहा हूँ कि, हाँ यार, 180 प्लस माइनस थीटा, ठीक है, इसके लिए जैसे मैंने लिखा साइन 180 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो 180 देखो किस पे, मैंने कहा कि एक्स एक्सिस पे कोई कन्वर्जन नहीं होगा, या कोई कन्वर्जन नहीं होगा, यानी साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा, टेन टेन जो जैसा है वो वैसा का वैसा रहेगा। एक्स एक्सिस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, देखो ये, एक बन रहा है 360, यानी 180 और 360 पे कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे वो छोड़ो, हाँ 90 माइनस थीटा होता तो कोस बन जाता, लेकिन अब ये क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे ये भी देखना है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा, तो आप ये देखो 180 में से, और थीटा हमेशा एक्यूट एंगल होगा, ऑलवेज एक्यूट, 180 में से एक्यूट एंगल को माइनस करेंगे तो थोड़ा सा माइनस करो, 180 में से कौन सा क्वाड्रेंट आया, सेकंड क्वाड्रेंट आया, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव ही होगा। ऐसा लिखा है कोस 180 माइनस थीटा लिखूं, तो ये कितना हो जाएगा, कोस 180 माइनस थीटा, ये भी कोस थीटा ही रहेगा लेकिन ये नेगेटिव होगा। अब ये नेगेटिव क्यों होगा,
क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे, इसलिए कोस के आगे लिखा माइनस। सिमिलरली लिखें टेन 180 माइनस थीटा, तो देखो रहेगा तो ये टेन थीटा ही, प्लस का या माइनस का। 180 में से माइनस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा, फिर नेगेटिव। ठीक है। सिमिलरली अब आप ये देखिए 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। लेकिन इस बार 180 में ऐड किया, यहां तक 180 था, इसमें ऐड किया तो ये कौन से में आ गया? थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? माइनस। फिर कोस 180 प्लस थीटा, तो कोस 180 प्लस थीटा रहेगा तो कोस थीटा, लेकिन प्लस या माइनस। देखो थर्ड में आया ना, थर्ड में तो टेन प्लस का होता है, तो ये माइनस हो गया। फिर टेन 180 प्लस थीटा, तो ये टेन थीटा, ये प्लस का। ठीक है। अब जैसे 180 प्लस माइनस थीटा थे ना, वैसे ही 360 प्लस माइनस थीटा है। 360 प्लस माइनस थीटा, ये भी ऐसे लिखेंगे जैसे साइन 360 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। लेकिन प्लस का लिखेंगे या माइनस का? 360 में से माइनस किया मैंने, माइनस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आया? फोर्थ में, फोर्थ में साइन माइनस। फिर ऐसे ही कोस 360, पीछे हो, कोस 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? ये भी कोस थीटा, लेकिन प्लस का होगा ये। क्यों होगा? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस प्लस होता है। फिर टेन 360 माइनस थीटा, ये माइनस का टेन। ठीक है। ऐसे ही देखो साइन 360 प्लस थीटा, तो होगा तो साइन ही, क्योंकि एक्स एक्सिस पे कन्वर्जन हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कोई चेंजेस नहीं होंगे, और साइन साइन में ही रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा। प्लस का होगा या माइनस का? 360 में ऐड किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए, फर्स्ट में तो सारे ही प्लस के होते हैं, है ना। ऐसे ही कोस 360 प्लस थीटा, इट इज इक्वल टू कोस थीटा। फिर टेन 360 प्लस थीटा, तो ये, इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो इसकी हेल्प से हम इसको निकालेंगे। जैसे आपको निकालना है साइन 120 डिग्री, कहा कि ये बताइए ये कितना होगा, तो हमने इसको लिखा साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। तो 180 माइनस 60, अब ये इसका यूज हो रहा है, देखो यहाँ पर इसका यूज हो रहा है साफ साफ। अब ऐसा नहीं कि आप इनको याद करने बैठ जाओ कि तीन ये तीन छह, फिर छह ये 12, तो यही हो गए। फिर ऐसे 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, फिर 12 वो हो गए। फिर 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, फिर 12 वो हो गए। फिर ऐसे तो तुम पागल हो जाओगे याद करते। याद नहीं करना, समझना है इनको कि कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पे साइन 180 माइनस 60, 180 एक्स एक्सिस पे आ रहा है इस पे, इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन 60 लिख दिया। अब ये देखो जरा, पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? कि साइन 120, सिंपल सी बात है, 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो बस पॉजिटिव, तो साइन 60 कितना? √3/2। इसका मतलब साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। अब देखो दूसरा, कोस 135 डिग्री, इसको भी ऐसे लिखा, कोस 180 माइनस 45, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब कोस 180 माइनस थीटा होगा तो कोस थीटा ही, कोस 45 ही लिखेंगे। लेकिन प्लस का या माइनस का? इसको माइनस का लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो माइनस का कोस 45 माइनस का 1/2, ये होगी कोस 135 की वैल्यू। अब आते हैं
साइन 180 डिग्री। अब आप देखो, इसको कोई कहेगा कि सर इसको ऐसे लिखो, 180 माइनस जीरो लिख दो। कोई कहेगा सर 180 प्लस जीरो भी लिख सकते हैं। हाँ, तो दोनों लिख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। कोई कहे कि 180 प्लस जीरो लिखो, तो वो वैसे भी कर सकता है। कोई कहे कि 180 माइनस जीरो लिखा जाए, तो उससे भी किया जा सकता है, आंसर सेम ही आएगा। अब देखो 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा, यानी साइन जीरो लिख दिया। प्लस का है माइनस का, सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना, 180 में से माइनस कर रहे हैं तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट अज्यूम करेंगे। तो प्लस का साइन जीरो कितना होता है, जीरो, यानी साइन 180 डिग्री की वैल्यू जीरो। ऐसे देखो 10 100 क्या है, ठीक है। अब देखो जैसे 10 हम लें, अब 180 माइनस वाले तो कर लिए 3 एग्जाम्पल, अब 180 प्लस के करते हैं। तो 10 210 डिग्री लिखते हैं। तो 10 210 डिग्री, तो इसको लिख दिया मैंने 10 180 प्लस में 30। अब 10 180 प्लस थीटा, ये क्या हो गया, 10 थीटा। प्लस का होगा या माइनस का होगा, प्लस का होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, प्लस का। तो 10 30 कितना, 1/√3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास 10 210 डिग्री। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट। अब आप देखो, कोई कहेगा कि सर आपने ये लिखा कन्वर्जन नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे भी लॉजिक है कि पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन ही पॉजिटिव है, ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे भी सब लॉजिक है, सब लॉजिकल क्वेश्चन है ये। लेकिन अभी नहीं बता रहे, अभी बताएंगे तो देखो फालतू, इतनी जरूरत है नहीं इन चीजों की। अगर आप 11th क्लास में पढ़ोगे तब मैं डिटेल में जरूर बता दूंगा। एक्चुअल में देखो बता, थोड़ा सा हल्का सा हिंट देता हूँ, साइन क्यों पॉजिटिव है इसमें, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, ये थीटा होगा, इस साइड में एक्स नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होगा, ये तो वाई तो पॉजिटिव ही होता है, आपको पता है ना। हाइपोटेनियस तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट होता है वो। तो जब जब ये वाली वैल्यू, या कह दो जब जब ये दोनों आएंगे तब तब पॉजिटिव आंसर होगा। जब जब इन दो के अलावा ये और ये आए तो नेगेटिव, ये और ये आए तो नहीं। तो देखो ये तो कौन है, पी, ये है एच। पी और एच किस में आते हैं, साइन थीटा में आते हैं और कोसेक थीटा में आते हैं, इसलिए पी और एच जिसमें आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। नहीं समझ आए तो कोई बात नहीं। उतना ही बता रहा हूँ जितनी जरूरत है, फालतू की नहीं बता रहा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब ऐसे ही देखो, जैसे हमसे पूछा जाए कि अच्छा ये बताइए कि, नेक्स्ट एग्जांपल लिखा मैंने कि साइन 300 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये बताओ। तो अब हम इसको ऐसे लिख दिया, साइन 360 माइनस 60, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो साइन 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फोर्थ में हुआ। फोर्थ में पहली बात तो देखो, 360 डिग्री किस पे बन रहा है, एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो कन्वर्जन तो होगा नहीं, साइन साइन में ही रहेगा, साइन 60 लिख दिया। फिर प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो माइनस का होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन 300 डिग्री कितना हो गया, -√3/2। ऐसे ही 10 360 और 10 405 डिग्री, जैसे ये निकालना है, तो इसको भी लिख दिया 360 प्लस में 45। ठीक है, तो 360 प्लस थीटा 1045 ही रहेगा। प्लस का होगा या माइनस का, प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस के होते हैं। 1045 1। ऐसे ही साइन 3, साइन नहीं उसका कोस लेते हैं, यहाँ लिया मैंने कोस
315 डिग्री। तो इसको भी लिखा कोस 360 माइनस 45, ये हो जाएगा कोस 45, प्लस का ही होगा तो कोस 45 1/√2। साइन 36 नहीं, हम वो ही निकाल सकते हैं जो, अब साइन 36 आ तो जाएगा, साइन 36 वैसे तो होता है √5 माइनस, नहीं साइन 18 होता है √5 - 1/4, साइन 36 होता है √10 - 2 √5/4। अब लेकिन ये कैसे आया, ये अभी 10th, ये तुम्हारे लेवल पे बात नहीं है भाई, थोड़ा सा 11th क्लास या 12th क्लास की बात है, साइन 36 नहीं आएगा अभी। वो ही वैल्यू आएगी जो इस टाइप के हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, जो इस टाइप के एंगल में कन्वर्ट हो सके वही वैल्यू पूछी जाएगी आपसे, इससे आगे की वैल्यू नहीं पूछेंगे। अब अब देखो जैसे मैंने ये बताए थे, थोड़ा सा अब देखो 90 प्लस थीटा, इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि 90 प्लस थीटा किस पे बनेगा, 90 प्लस थीटा वाई एक्सिस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे कन्वर्जन होगा। अब कन्वर्जन होगा कैसे, देखो कन्वर्जन का मतलब क्या है, जो लिखा था कन्वर्जन उसका मतलब है साइन की जगह आएगा कोस, और कोस की जगह साइन, दोनों तरफ एरो लगे हैं ना, टेन की जगह कोट और कोट की जगह टेन, फिर कोसेक की जगह सीकेंट और सीकेंट की जगह कोसेक। अब देखो जैसे ये लिखना हो मेरे को, साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा कन्वर्जन होगा कोस थीटा होगा, लेकिन प्लस का होगा या माइनस का होगा। अब 90 प्लस किया, 90 में थोड़ा सा एंगल मैंने ऐड किया, तो वो किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस। फिर ऐसे ही कोस 90, कोस लिखें, कोस 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, लेकिन प्लस का या माइनस का, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ ये गलत लिख दिया, माइनस वाला कैसे होगा, देखो यहाँ पर ये मैंने गलत लिखा पहले में, सॉरी उसके लिए, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होगा, लेकिन प्लस का ही होगा, क्यों होगा प्लस का, क्योंकि साइन जो है, इसको देखना, देखो ऐसा ना हो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ, मैंने पता नहीं वो कैसे लिख दिया, बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि ये सोचते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा लिख दिया, अब इसको देख के बताएं कि सेकंड में तो कोस प्लस का होता है, नहीं इसको नहीं देखना, इसको देखना है, पूछा तो आपसे ये है ना साइन 90 प्लस थीटा, तो आपको ये देखना है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, प्लस या माइनस, तो प्लस होता है इसलिए प्लस ही लिखेंगे। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है माइनस, इसलिए आगे माइनस लगाया। फिर टेन 90 प्लस थीटा होगा तो ये कोट थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। तो ये 90 प्लस थीटा के बताए, सेम 90 माइनस थीटा होता है, लेकिन वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके, उसमें भी साइन कोस में होगा, कोस साइन में होगा, और सब में प्लस आएगा, क्यों, क्योंकि 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली 270 प्लस थीटा है, सेम टू सेम ऐसे ही 270 प्लस माइनस थीटा वो है, जैसे साइन 270 माइनस थीटा लिखूं मैं, तो साइन तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में, कोस थीटा लिखा, लेकिन प्लस का है माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे। फिर ऐसे ही कोस 270 माइनस थीटा, तो कोस किस में कन्वर्ट हुआ, साइन में, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा, प्लस का है माइनस का, माइनस का, क्योंकि इससे थर्ड में कोस भी माइनस होता है। फिर टेन 270 माइनस थीटा, तो ये थर्ड में टेन किस में कन्वर्ट होगा, कोट थीटा में, प्लस का होगा, क्योंकि थर्ड में तो क्या होता है, प्लस होता है। अब सिमिलरली 270 प्लस भी लिखा जा सकता है, जैसे ये लिखा वैसे ही साइन, देखो साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस थीटा किस में हो गया कन्वर्ट, कोस में, तो क्या होगा, माइनस का। फिर ऐसे ही कोस 270
प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, सॉरी माइनस का साइन थीटा नहीं, प्लस का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस क्या होगा, प्लस का होगा। सिमिलरली टेन 270 प्लस थीटा, तो किस में कन्वर्ट होगा, कोट में। कोट थीटा प्लस का है माइनस का, तो माइनस का। अब देखो, जैसे जितने भी वैल्यू निकाली थी ना पहले हमने, वो सभी वैल्यू अब हम दोबारा इनसे निकालते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले प्रीवियस में अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले क्या निकाला, साइन 120 निकाला हुआ, देखो ये रहा ना साइन 120, तो साइन 120, अब कोई इसको ऐसे भी निकाल सकता है, साइन 90 प्लस 30, ऐसे लिख दिया। फिर कहा साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कोस, कोस 30, और कोस 30 कितना होता है, √3/2। देखो आप, पिछली बार जो वैल्यू आई थी वही वैल्यू सेम आई है, साइन 120, यहाँ से √3/2 आया, यहाँ से भी √3/2 आया। अगला निकाला था कोस 135, कोस 135 डिग्री, ये इसको लिखेंगे कोस 90 प्लस 45, कोस 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा साइन 45, ठीक है, और यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 1/√2। समझ में आ गया ये? देखो यही निकाला था हमने, माइनस का 1/√2। और देखिए जरा, और भी बता देते हैं। जो वैल्यू देखो ये निकाल रही, साइन 300 निकाली थी ना, इसी को निकालते हैं हम दूसरे से। साइन 300 निकाला है हमने, देखो स्क्रीन पे, इसी पे निकाल रखा है, इसी स्क्रीन पे। इसको ऐसे लिख दिया, साइन 270 प्लस में 30, ऐसे। तो साइन 270 प्लस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कोस थीटा में, तो कोस 30 प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि फोर्थ में कोस साइन क्या होगा, माइनस का, तो माइनस का कोस 30 यानी माइनस का √3/2। देखो यही आया था, इससे भी यही आया था, इससे भी यही आया। तो इस टाइप से ये मैंने समझा दिया कि कब काफी तरह की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और कई बार एंगल्स इस टाइप के भी होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? असाइनमेंट में थर्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लेवल सेकंड का। ये था साइन स्क्वायर π/4, फिर साइन स्क्वायर 3π/4, फिर प्लस में साइन स्क्वायर 5π/4, फिर प्लस में साइन स्क्वायर, अब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद सेंड कर देना PDF। ये क्वेश्चन है देखो। तो आप इसमें ध्यान से देखो, इसको और इसको, इसमें जो दो एंगल है इन दोनों में, ये दोनों एंगल, और इसमें दोनों एंगल है, ये पेयर वाइज क्या है, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री, 7 और, हाँ। तो जैसे इसको ऐसे लिखा मैंने, साइन स्क्वायर π/4, फिर प्लस, इसको लिख दिया, इस वाले को यहाँ लिखा साइन स्क्वायर π-π/4, फिर इसको लिखा इधर साइन स्क्वायर 3π/4, फिर इसको साइन स्क्वायर, इसको भी लिख दिया π-3π/4। तो साइन 180 माइनस थीटा, देखो साइन स्क्वायर π/4, ये बना साइन 180 माइनस थीटा, अभी भी पढ़ा क्या होगा, कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर π/4, ठीक है। फिर ये था साइन स्क्वायर 3π/4, तो साइन 180 माइनस थीटा, ये भी, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ही बनेगा ना ये तो वापस, कोस स्क्वायर नहीं, यहाँ पे साइन स्क्वायर ही आएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4, और यहाँ पर भी ये जो आएगा साइन 180 माइनस थीटा,
नहीं, ये मैंने गलत लिख दिया शायद। पाई/4 + 7 पाई/4, 8 पाई/4, 2 पाई आएगा। यहाँ 2 पाई है, यहाँ पर भी पाई नहीं, यहाँ पे भी 2 पाई। 2 पाई का मतलब 360, तो 360 - थीटा, ये भी क्या रहेगा, sin²3 पाई/4। अब ये दोनों देखो 2 टाइम्स हो जाएंगे, 2 × sin पाई/4, 1/√2 का होल स्क्वायर। ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे साइन। अब ये 3 पाई/4, 3 पाई/4 का मतलब sin 135। 135 की वैल्यू भी क्या होती है, माइनस का 1/√, प्लस का 1/√2 ही होती है, इसका होल स्क्वायर। कुछ नहीं, बस 2/2, ये भी 2/2, 1 + 1 यानी 2 आंसर आ जाएगा। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 135 डिग्री प्लस में सीकेंट स्क्वायर 135 डिग्री। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख दिया, देखो साइन 135 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर सीकेंट 135 डिग्री इस पूरे का होल स्क्वायर। और अभी अभी हमने पढ़ा है साइन 135, इसको लिख दिया साइन 180 - 45 इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको भी लिख दिया सीकेंट 180 - 45 इस पूरे का होल स्क्वायर। अरे 135 डिग्री कॉमन नहीं आ सकता भाई। अच्छा, इसका मतलब कहीं ये लिखा है साइन 135, है ना, फिर लिखा है कोस 125, तो इसमें से 5 और इसमें से 5 कॉमन ले ले फिर। ऐसा थोड़ी होता है, कह रहे हैं कि 35 डिग्री कॉमन ले लो। तो साइन 180 - थीटा देखो क्या बन गया, साइन 45 बन गया है, तो इसका होल स्क्वायर। तो सेकेंड 180 - 45, ये माइनस का बनेगा, माइनस का सेकेंड 45 इसका होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर सेकेंड का तो आपने बताया ही नहीं। तो जो 3 बताए ना वही, जो साइन का है वही उसके रेसिप्रोकल का है, जो कोस का है वही उसके रेसिप्रोकल का है, सेम जो टेन का है वही उसके रेसिप्रोकल कोट का है। तो ये तो हो गया 1/√2 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये होता है √2 सेकेंड 45 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 1/2 प्लस में 2, तो 5/2, ये आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें?
नाउ अकॉर्डिंग टू मी चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है बस। प्रैक्टिस कैसे करनी है? प्रैक्टिस उससे करनी है, अगर आप आर डी शर्मा है तो उसमें से क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अदरवाइज ये जो आपको असाइनमेंट भेजा हुआ है इसके क्वेश्चन सोल्व कीजिए। जो नहीं आए वो मेरे को डाउट भेज दीजिए, मैं फिर डाउट क्लास में आपको करा दूंगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। नहीं है? ठीक है बेटा, चलें फिर।